हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाला हूं जिसने डेब्यू फिल्म से बन गई थी सुपरस्टार। एक्सीडेंट ने बर्बाद की जिंदगी, कोमा में रही, याददाश्त भी गई, अब पहचानना भी होगा मुश्किल। इस एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में धाक जमा ली थी। ये अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी, लेकिन फिर अचानक ये बॉलीवुड से गुमनाम हो गई। संगीता बिजलानी से लेकर सोनम खान तक और सौमी अली से लेकर मंदाकिनी तक ऐसी कई बॉलीवुड अभिनेत्री रही हैं जो 19 के दशक में बड़ी स्टार थी, लेकिन बाद में उन्होंने ग्लैमरस इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया। इस लिस्ट में एक और नाम शामिल है जिन्होंने एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर से करियर की शुरुआत की थी। ये एक्ट्रेस अपना एक्टिंग करियर आगे बढ़ा पाती कि इनकी लाइफ में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ये अदाकारा कोई और नहीं, अनु अग्रवाल है। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 1919 की रिलीज आशिकी से राहुल रॉय और अनु अग्रवाल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म की सफलता के बाद दोनों बड़ी स्टार बन गई थी। नदीम श्रवण द्वारा कंपोज इस फिल्म के साउंड ट्रैक नजर के सामने धीरे धीरे से, बस एक सनम चाहिए और जाने जगह जाने मन सुपर डुपर हिट रहे। इन गानों की बदौलत से सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम भी बन गया था। आशिकी से अनु अग्रवाल रातों रात स्टार बन गई थी। इसके बाद वे किंग, अंकल, खलनायक और जन्म कुंडली जैसी कुछ अन्य फिल्मों में नजर आईं। हालांकि उनमें से कोई भी आशिकी की सफलता की बराबरी नहीं कर सकी। एक्ट्रेस ने कई बार यहाँ तक कहा कि उन्हें उनके सामने लुक के लिए ट्रोल किया गया था। अपने डेब्यू के 6 साल बाद अनु चुपचाप एक्टिंग से दूर चली गईं। दरअसल 1999 में एक्ट्रेस एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक्ट्रेस इतने भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी कि वे 29 दिनों तक कोमा में रहीं और उनकी याददाश्त भी चली गई थी। बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में अनु अग्रवाल ने बताया कि वे एक दिन पार्टी से आ रही थी और उसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उस समय वे 30 साल की थी। अनु ने बताया कि हादसे में उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं, उन्हें लकवा हो गया था। उनकी रिकवरी में 3 साल का समय लगा। इस दौरान उन्होंने काफ़ी दर्द झेले, उनकी कई सर्जरी और उनका चेहरा भी बदल गया था। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अनु अग्रवाल ने खुलासा किया था कि याददाश्त खोने के बाद जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें आशिकी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने कहा था, एक्सीडेंट के बाद जब मेरी याददाश्त चली गई तो मैंने फिल्म देखी। मेरी माँ ने इसे मेरे लिए चलाया, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाई। मैं स्क्रीन पर मौजूद लड़की से खुद को जोड़ नहीं पाई। मेरी माँ ने कहा, भाई तुम हो। मैं बस एक बच्चे की तरह इसे देखती रही, लेकिन उस समय आशिकी 2 आ गई, इसलिए उन्होंने उस फिल्म को फिर मेरे लिए चलाया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, देखो यह तुम्हारी फिल्म आशिकी थी और अब उन्होंने आशिकी 2 बनाई है। मैंने उनसे पूछा, दो क्या है, क्योंकि मैं नर्वस को नहीं जानती था। 1 2 3 क्या होता है, यह मेरी स्थिति थी। अनु अग्रवाल 2001 में एक साधु के रूप में रहने के लिए पहाड़ों पर चली गई। 2015 में एक्ट्रेस ने अपना मेमोयर अनसुअल मेमोयर ऑफ ए गर्ल हूँ केम बैक फ्रॉम द डेड लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्मी करियर को अपनी लाइफ का सबसे दुखद समय कहा। हेल्थ शॉर्ट कॉम से बात करते हुए उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा। उन्होंने कहा, जब लोग सफलता का स्वाद चखते हैं तो स्टारडम के चक्कर में फंसना आसान होता है, लेकिन मैंने इससे बाहर निकलने का ऑप्शन चुना और पहले से कहीं ज़्यादा मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं
अपने आप को बेहतर तरीके से जानना चाहता था, जो एक एक्ट्रेस के रूप में मेरी भूमिका से परे है। मुझे योग में राहत मिली और आज मेरी कोशिश लाइफ जीने के इस विचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अवेयर करना है। अनु अग्रवाल अब मुंबई में रहती हैं, योग करती हैं और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहती हैं। अब वह एक्टिंग में भी कमबैक करना चाह रही हैं और इसके लिए फिल्म निर्माताओं से मिल रही हैं। क्या आप भी अनु अग्रवाल को बॉलीवुड में दोबारा देखना चाहती हैं? अगर आपको ये मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।